बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का जो खंड 4 है। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 18 पर है बच्चों। और ये पढ़ेंगे और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए 9th और 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए 9th और 10th की गणित देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमने जो शुरू में पढ़ा था तो उसमें सारे जो अधिकार थे वो पुरुषों के लिए थे, महिलाओं का नाम उसमें नहीं आया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। इसके ऊपर ही सबसे पहले एक चित्र दे रखा है और यहाँ लिखा है कि वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यह चित्र 7 अक्टूबर 1790 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। इसी उम्मीद थी कि उनके लिए भी कुछ जो ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। तो ये सारी चीजें महिलाओं के साथ हो रही थी। उन्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, है ना, और सारे घर के कामकाज भी हुआ करती थी और साथ ही बच्चों की देखभाल, है ना, पाव रोटी लाना, और उनकी मजदूरी भी पुरुषों से कम थी। महिलाओं ने अपने हित की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए, है ना, जो क्लब बने थे जिसमें कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत की जाती थी। ऐसे 60 क्लब बनाए गए थे फ्रांस के विभिन्न नगरों में, जो कि महिलाओं के थे। ठीक है, उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था, है ना, सबसे मशहूर क्लब ये था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, है ना। क्या मांग थी? कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति में जो मतदान का अधिकार लोगों को मिला था, उसमें केवल पुरुषों को ही अधिकार दिया गया था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1751 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, है ना। तो ये सारी मांग रखी थी कि हमें मताधिकार भी चाहिए, असेंबली के लिए चुने जाने का अधिकार भी चाहिए था उन्हें, और राजनीतिक पद की मांग भी उन्होंने रखी थी कि इसमें भी महिलाओं को अधिकार होना चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। तो ये जो प्रारंभिक जो क्रांतिकारी सरकार थी, उन्होंने महिलाओं के लिए ये कुछ सुधार करे थे, है ना। विद्यालयों की स्थापना की थी, स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, है ना, और शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया, है ना। जो आतंक राज था उस समय क्या हुआ
के महिलाओं को जो है महिला क्लब बंद कर दिए गए और उनकी राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, आतंक राज बच्चों था 1793-94 के समय में जो आतंक राज था, उस समय कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक वर्षों में चलता रहा, है ना। मताधिकार के लिए और समान वेतन के लिए मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो इसके लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया बच्चों, देखो आप, है ना। 1791 से जो उनका संघर्ष चलता आ रहा था, तो 46 में पूरा हुआ और फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया 1946 में। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों यहाँ दिया गया स्त्रोत क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का जीवन 1748 से 1793, है ना। ये जो क्रांतिकारी महिला थी, इनकी क्या विशेषता थी, देखो हम पढ़ते हैं। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, है ना। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो हमने आगे पढ़ा था बच्चों, उसे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, है ना। महिलाओं को उन अधिकारों से वंचित रखा गया था, इसलिए ओलंप दे गूज ने इसका विरोध किया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की, है ना। जो आतंक के समय में 1793-94 के बीच में जो जैकोबिन सरकार थी, उन्होंने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करवा दिए थे, तो उसका विरोध किया था इन्होंने। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो इस तरह से ओलंप दे गूज जो है महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए इन्होंने अपना बलिदान दिया।